हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मोशन। सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के। बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। इसकी अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। बच्चों इस एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों ज़रूरी है कि आप अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे आपके पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि सबके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप क्लिक करके पहले प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख लीजिए, तब उसके बाद एक्सरसाइज लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डायमीटर कितनी है, 200 मीटर की है। अब क्या है, इसको 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर ले रहा है एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। क्या डिस्टेंस कवर करेगा जब वो पूरा 2 मिनट 20 सेकेंड्स पे होगा, तब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, मतलब कितने राउंड लगा लिए होंगे। और ज़रूरी नहीं है वो यहीं पे फिनिश करे, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद जहाँ पे भी रुकेगा उतनी देर में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ठीक है, तो पहले तो हमें एक राउंड में पता करना होगा बच्चों कि एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। इसकी डायमीटर जो है 200 मीटर है, तो एक राउंड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर। तो अगर हम आर लेते हैं तो इसकी रेडियस होनी चाहिए ना, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर। तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो यही हमने किया है, 2 पाई डी बाई 2 रख दिया आर की जगह पे। ठीक है, तो हमने सॉल्व कराया इसको, इससे हमारे एक की लेंथ आ गई। एक रिवॉल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये तो एक रिवॉल्यूशन की बात हो गई। अब हमें नहीं पता वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन ये लगा लेगा। एक रिवॉल्यूशन कितने में लगाता है, 40 सेकेंड्स में लगाता है। तो हम 2 मिनट 20 सेकेंड्स को 40 से डिवाइड करा देंगे। सबसे पहले तो 2 मिनट को हम अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करवाएं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गए, प्लस 20 सेकेंड्स और है तो टोटल हो गया 140। अपॉन 40 करा दिया तो हमने देख लिया 3.5 राउंड लगा रहा है इसके। तो 3 राउंड पूरे लगाए और फिर आधा राउंड और लगाया। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही थी, इतनी। तो हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने फिगर बनी भी हुई है, तो इस फिगर की फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, इसकी डायमीटर है, फिर रेडियस है, और यहाँ पे रिवॉल्यूशन लगा रहा है वो। ठीक है, अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस इतनी है और वो 3.5 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, तो हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल वो आंसर आ जाएगा, जो कि आ गया है 2200 मीटर। ये इतनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से शुरू कर रहा है, मान लीजिए वो एक्स पॉइंट से शुरू कर रहा है और वो 3.5 राउंड लगा रहा है और वाई पे जाके फिनिश कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की ये हो जाएगी, जो कि डायमीटर के बराबर होगी। डायमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 200 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 200 मीटर का। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर की स्ट्रेट रोड थी जिसपे ए से बी तक चलता है जोसेफ जॉगिंग करके। उसमें टाइम कितना लेता है, 2 मिनट 50 सेकेंड का टाइम लेता है ए से बी पहुंचने में। एंड देन टर्न्स अराउंड, और फिर ये घूम जाता है, एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। अब ये 100 मीटर बैक चलता है पॉइंट सी तक, और इसमें टाइम लेता है 1 मिनट का। बच्चों इसकी फिगर देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि पहले ए से बी जाता है और वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो पूरी 300 मीटर की होती है और टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स का। ये आपको टाइम दिया हुआ है और ये आपको डिस्टेंस दी हुई है।
है। अब फिर वो क्या करता है, बी से वापस घूम जाता है और सी तक जाता है, जिसमें 1 मिनट का टाइम लेता है, या हम बोलें 60 सेकेंड्स का टाइम लेता है, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100 मीटर की। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है हमसे। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। पहले हम ए पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें बताना है कि इस एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज क्या होगी जॉगिंग की ए से बी में। अभी हम फिलहाल मतलब हमारे लिए सी का कोई मतलब नहीं है, सी हमारे लिए इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें सिर्फ ए से बी का डाटा देखना है। तो ए से बी हमारे पास 300 मीटर की डिस्टेंस थी और इतना टाइम था। अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा वेलोसिटी के केस में। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही होगी जो आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, या जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वही ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि आप इससे कम डिस्टेंस ए और बी के बीच में बना ही नहीं सकते हो। तो उसको यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट के लिए भी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएंगी, तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी मतलब सेम आने वाली है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हम ऊपर रखेंगे डिस्टेंस जो कि है 300 मीटर और नीचे रखेंगे टाइम। टाइम दिया है 2 मिनट 50 सेकेंड्स, हम टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 170 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे अगर एवरेज स्पीड तो हो जाएगा 300 अपॉन 170, तो हमारे पास आ गई 1.76 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड ए टू सी निकालनी है बच्चों, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि स्पीड में लेते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इसने पहले कितना चला होगा, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया, तो डिस्टेंस इसने बहुत ज़्यादा चला है। कैसे, पहले 300 मीटर ट्रैवल किया फिर 100 मीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 400 मीटर हो गई, और टोटल टाइम टेकन इसका कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन हो गया इसका, पहले 2 मिनट 30 सेकेंड्स लिया था फिर 1 मिनट लिया था, तो हम बोल सकते हैं 3 मिनट 30 सेकेंड्स, और इसको सेकेंड्स में अगर ऑल टोटल कन्वर्ट कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 170 प्लस 60 जो कि हो गया आपका 230 सेकेंड्स। तो 400 अपॉन 230 किया तो हमारा एवरेज स्पीड जो आ गई वो आ गई 1.74 मीटर पर सेकेंड्स। फिर उसके बाद बच्चों हम ले लेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा जो कि हो जाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी पड़ेगी वो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और जो कि हो जाएगा 300 माइनस 100। 300 को क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि आगे वाला हमें चाहिए नहीं है, हमें तो ए से बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी, 300 माइनस 100 जो कि 200 मीटर हो गया। तो हमारा ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, और टाइम उतना ही लगेगा, टाइम तो कम लगेगा नहीं क्योंकि पहले वो बी तक गया है फिर सी पे आया है, तो टाइम अब भी 230 सेकेंड ही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 0.87 मीटर पर सेकेंड। आप स्पीड और वेलोसिटी में अब डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्कूल जाते टाइम वो उसकी एवरेज स्पीड जो अब्दुल की है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी रूट पे ट्रैवल करते हुए देयर इज लेस ट्रैफिक, इस बार लौटते टाइम कम ट्रैफिक था और उसकी एवरेज स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल ट्रिप की पूरे की एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब्दुल की डिस्टेंस मान रहे हैं घर से स्कूल तक की x किलोमीटर, तो वो x किलोमीटर जाएगा और x मान लेते हैं a पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में जो a पॉइंट था और ये b पॉइंट था, ये अब्दुल a पॉइंट अब्दुल का घर है और b पॉइंट अब्दुल का स्कूल है, अभी सी को भूल जाइएगा। तो a से वो चल रहा है b तक पहुँच रहा है और b से फिर चल रहा है a पे आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर स्पीड ना पूछ के एवरेज वेलोसिटी पूछता तो बच्चों आप तो वेलोसिटी में तो बहुत इजीली बिना वैल्यूज देके सीधे आंसर कर देते 0। क्यों? क्योंकि वो ए से चल के बी पे आ रहा है और बी से चल के वापस ए पे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई। जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट तो वही हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, लेकिन स्पीड में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस होती है। तो x गया और x आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 2x हो जाएगी। अब टोटल टाइम टेकन, आप कहेंगे सर टाइम तो दिया नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम कैसे पुट करें? तो यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया है बच्चों, लेकिन आपको स्पीड तो दी है ना दो अलग अलग, तो हम स्पीड से टाइम निकाल लेंगे। कैसे? हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस x है, टाइम को हमने t माना है, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तो हो जाएगा x अपॉन 20। ये पहली वाली स्पीड के लिए हो गया। दूसरी वाली स्पीड के लिए सिमिलरली टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा x अपॉन 40, और टोटल टाइम के लिए हम दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। तो जाते वाले टाइम का और आते वाले टाइम का, मतलब आने वाले टाइम का, दोनों टाइम को अगर हमने ऐड कर दिया तो हो गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40। तो इसको सॉल्व करने पे टोटल टाइम टेकन हमारे पास आ गया 3x अपॉन 40 और टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास 2x, जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी पता है, टोटल टाइम भी पता है, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बच्चों 26.67 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सारी वैल्यूज आपको किलोमीटर पर आवर में दी हैं, इसलिए आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको या तो डिस्टेंस मीटर में होती है, टाइम सेकेंड में होता, तो आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज कराना पड़ता। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये जहां भी आपको दिखे तो मतलब ये आपको सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, आपको एक वैल्यू दे रहा है। वैल्यू का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे 0 दे रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब u की वैल्यू इसने 0 दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि 0 से ही तो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट से, जो कि मतलब आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम दे दिया गया 8 सेकेंड का। तो ये दो वैल्यूज आपको ये दे दी गई, और तीसरा आपको u की वैल्यू 0। ये तीन आपको वैल्यूज क्वेश्चन में दे दी गई। अब पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, 0 से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देते हुए वो 8 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, या सॉरी वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 8 सेकेंड के अंदर। 8 सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। आपसे फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकता था कि 8 सेकेंड में वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा अगर इसी एक्सेलरेशन से चलेगा। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइनल वेलोसिटी ना पूछ के आपसे टाइम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, आपसे डिस्टेंस पूछी है, हाउ फार, यही लिखा है ना, कितनी डिस्टेंस, कितनी दूर जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने टाइम में हम निकाल लेंगे। हमारे पास दोनों के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। हमसे अगर फाइनल वेलोसिटी पूछता तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पे v आता है, यहाँ पे v कहीं नहीं है, इसलिए हमें v की जरूरत भी नहीं है। तो हमने लगा दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। u की 0 है, टाइम हमें 8 सेकेंड दिया है, हाफ में कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है और टाइम हमें फिर से 8 दिया हुआ है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली और हमारे पास निकल के आ गया 96 मीटर, मतलब ये 8 सेकेंड में 96 मीटर ट्रेवल करेगा रेस्ट से लेकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करता है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। अब कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और यहाँ पे दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बार में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है कि आपको एक वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू क्या होती थी, वो वैल्यू होती थी आपकी u इक्वल्स टू 0। मतलब अगर ये आपको चीज़ दी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब हो जाता था u इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अगर दिया हुआ है स्टॉप्स, तो स्टॉप्स मतलब क्या होता है कि कुछ इनिशियल स्पीड से चल रही थी और
कुछ देर के बाद रुक गई, तो स्टॉप का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी आपको v जो है वो 0 दी हुई है। कहीं v0 लिखा हो तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, यहाँ पे कहीं भी v0 नहीं दिया है, मतलब या तो v का यूज़ नहीं हो रहा है इस वजह से, बट स्टॉप्स का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी आपकी v जो है वो 0 हो गई। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, पहला वाला 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। दूसरा वाला भी ब्रेक लगाता है और वो 10 सेकेंड्स में रुकता है। तो पहला वाला 5 सेकेंड में रुक रहा था, दूसरा वाला 10 सेकेंड्स में रुक रहा था। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स, आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पुट करना है। विच ऑफ 2 कार्स ट्रेवल फादर आफ्टर द ब्रेक पर अप्लाइड, कौन सी कार दूर तक जाती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो आप कहेंगे सर जो 10 सेकंड ले रही है वही दूर तक जाएगी। बच्चों ऐसा ज़रूरी थोड़ा है, पहली वाली अगर बहुत तेज स्पीड से आ रही थी वो 5 सेकंड में भी उससे ज़्यादा डिस्टेंस ले लेगी जितना 10 सेकंड में लेगी। मान लीजिए आप कोई एक टॉय कार ले रहे हैं, टॉय कार को आप छोड़ देते हैं फ्रीली, वो धीरे धीरे जाके आगे जाके रुक रही है कुछ दूरी पे, मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपके रूम में ही कहीं आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, ठीक है। अब क्या है, आप एक रियल की कार लेते हैं, वो भले ही 5 सेकंड में रुक रही है, टॉय कार आपकी 10 सेकंड में रुक रही हो, लेकिन रियल कार भले ही 5 सेकंड में रुक रही हो लेकिन वो ज़्यादा दूर जाके रुकेगी ना, क्योंकि उसकी स्पीड देखिए आप कितनी तेज़ थी, 5 सेकंड में ही वो इतनी दूर जाके रुकेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा और डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा। हम ये प्रॉपर कैलकुलेशन से बताएंगे कि कौन सी स्पीड ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा थी वो तो दिया ही हुआ है, कौन सी कितनी देर कितनी दूर के बाद रुक रही है, कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, वो हम कैलकुलेशन से बताएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो आप एक ग्राफ पेपर लीजिएगा और उसमें आपकी लाइंस ऑलरेडी गिवन होगी। आपको एक लाइन पे आपको जब ये ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस, एक एक्सिस पे आपको स्पीड ले लेना है और दूसरे एक्सिस पे टाइम ले लेना है, और स्पीड को अपने हिसाब से कुछ दूरी पे डिफाइन कर देना है, 10, 20, 30, 40 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने हिसाब से टाइम डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले की आपकी स्पीड क्या है 52, तो आप यहाँ पे स्पीड एक्सिस पे 52 पे मार्क करिएगा। फिर उसके बाद वो 5 सेकंड के बाद रुक रही है, तो आप ए वाली कार के लिए जो ए ड्राइवर है उसको 5 सेकंड पे मीट करा दीजिएगा, जहां भी नीचे आपका 5 हो रहा हो, ठीक है, जहां भी आपका ग्राफ में 5 हो रहा हो। अब दूसरी के लिए क्या करिएगा, दूसरी को 3 पे मार्क करिएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी की स्पीड 3 थी, तो स्पीड में जहां भी 3 आ रहा है वहां से स्टार्ट करिएगा और लाइन को एंड करिएगा कहाँ पे, 10 सेकेंड पे। तो 10 जहां भी हो आपका टाइम में वहां पे मीट करा दीजिएगा। आई होप ये ग्राफ आपको प्लॉट करना आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, अगर आपको ग्राफ वाली वीडियो अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वीटी ग्राफ में या एसटी ग्राफ में जितनी भी एरिया होता था लाइन के अंडर, लाइन के नीचे जितना भी एरिया होता था वही हमारा डिस्टेंस होता था। तो हम ट्राइंगल ए का एरिया निकाल लेंगे जो भी आपका AOB का एरिया बन रहा है, और ट्राइंगल OCD का जितना भी एरिया बन रहा है वो दोनों अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। जिसका एरिया ज़्यादा होगा मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी होगी। तो चलिए वही काम, और ट्राइंगल का एरिया निकालना हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप सारी वैल्यूज़ रख दीजिएगा जो कि यहाँ पे है, आप वैल्यूज़ रखी हैं OB और OA की, कैसे, यही वैल्यूज़ होंगी जो आपकी नीचे हैं। एक बार 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका, पहले नीचे वाले में 5 हो जाएगा, और पहले वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और हाइट कितनी हो जाएगी, बड़ी वाली 52 तक हाइट हो जाएगी इसकी, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और वैल्यूज पुट होने के बाद आपके पास ये डिस्टेंस आ गई 36.11 मीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 4.16 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्लियर है कि जो पहली वाली कार थी जो 5 सेकंड में रुक रही थी, वही वाली ए ड्राइवर की कार ज़्यादा दूर पे जाके रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी हो गया। बच्चों 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देर है। एक बार आप समझ गए तो बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फिगर 8.11 shows the distance time graph of 3 objects A,
ए बी एंड सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया गया है। बच्चों डिफरेंस समझिएगा, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऊपर क्या आपको दिया था, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ था या वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस एरिया से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ तो बच्चों डायरेक्ट दी है, हम सीधे जिस पॉइंट पे भी हमें डिस्टेंस निकालनी है हम सीधे डिस्टेंस एक्सिस पे जाके इसकी रीडिंग देख लेंगे और हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं, ये तो हो गई नॉलेज की बात। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ से पढ़ के हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। तो बच्चों फास्ट कौन ट्रैवल करेगा कि सब 0 सेकंड से शुरू हो रहे हैं। देखिए तीनों ग्राफ यहीं से शुरू हो रहे हैं ना, 0 सेकंड से, टाइम सबका 0 है। ठीक है, अब क्या है, देखिए कोई भी यहाँ बात से नहीं शुरू हो रहा है कि यहाँ से शुरू हो गया या यहाँ से शुरू हो गया, तो सारे ही 0 सेकंड से शुरू हो रहे हैं और सेम डिस्टेंस बी सी और ए, अगर तीनों को मैं डिस्टेंस एक्सिस से मिलाऊं तो तीनों देखिए बिल्कुल सेम पे हैं। तो सबसे पहले कौन पहुंच रहा है इस डिस्टेंस पे, जितनी भी डिस्टेंस यहाँ पे है इन्होंने दी है। देखिए अगर मैं यहाँ से लाइन इसको मीट कराऊं तीनों की, तो बच्चों देखिए यहाँ से, ओ सॉरी एक मिनट, मैं फिर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से अगर मैं मिलाऊं तीनों की लाइन, तो तीनों बच्चों सेम डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं यहाँ पे जाके। अब क्या है कि यहाँ पे सबसे, इस लाइन पे सबसे पहले मीट कौन कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कौन पहुंच रहा है। तो बच्चों अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे बी सबसे पहले पहुंच रहा है, देखिए, फिर उसके बाद सी पहुंचा और फिर ए पहुंचा इस लाइन पे। तो सेम टाइम पे शुरू किया था तो बी सबसे पहले पहुंचा है, तो मतलब बी जो हो गया वो सबसे फास्टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे फास्टेस्ट पूछ रहा था ना, तो हमारा बी फास्टेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट बी कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम। और हाँ बच्चों एक चीज और, कि अभी मैंने आपको बताया बी इस लाइन को सबसे पहले तो टच कर रहा है, पहले टच करने का मतलब क्या हो गया, बी ने कम टाइम लिया। अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ए बी और सी की कुछ डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब कुछ ना कुछ अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ए कहीं और था, बी उससे आगे था, सी उससे, मतलब ये मैं ऑर्डर में नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ए कहीं और था, बी कहीं और था और सी कहीं और था। तो देखते हैं 0 पे कौन था, 0 पे बच्चों बी था, मतलब बी सबसे पीछे था। कुछ थोड़ा सा आगे जो चला था वो कौन था, वो था बच्चों सी। सी जो सी है, कौन सा पॉइंट है, मैं एक मिनट में इसको, हाँ सी ही है। तो ये जो है ये पॉइंट आपका सी है। तो सी जो था वो थोड़ा सा चल चुका था और सबसे आगे जो था ऑलरेडी ए तो 4 ये और 8 के बीच में, तो ए लगभग 6 किलोमीटर आगे ऑलरेडी चल चुका था और ये 2 किलोमीटर चल चुका था, और ये जो बी था वो 0 था बिल्कुल। तो बी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है सबसे कम टाइम में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी भी तीनों जो हैं ए बी सी सेम पॉइंट पे कभी मीट हुए हैं रोड पे। तो बच्चों जैसा कि ग्राफ हम देख सकते हैं, कहीं भी तीनों लाइन एक साथ मीट नहीं हो रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये है, यहाँ पे कौन कौन सी लाइन मीट हो रही हैं, बी एंड ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है बच्चों आपका ए और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों बी एंड सी का, बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो कहीं भी तीनों लाइन एक साथ मीट नहीं हो रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट बच्चों अगर हम देखें तो बोल रहा है हमसे, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया होगा तो ये कितनी दूर ट्रैवल किए होंगे। तो ठीक है, जब बी ने ए को पास किया होगा तो सी कितनी दूर ट्रैवल किया होगा। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले तो बी और ए कहाँ एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है बी और ए, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। बी और ए अगर यहाँ मीट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे सी कहाँ पे होगा। तो मैंने टाइम देखा, टाइम की एक्सिस ये थी, सेम टाइम पे मुझे सी दिख गया जो कि है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो अगर हम इसकी डिस्टेंस एक्सिस से इसको देखें तो डिस्टेंस एक्सिस से सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है आपकी सी की लाइन और सेम पॉइंट पे जहाँ पे ए और बी मीट कर रहे थे वहाँ पे तब सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो सी की डिस्टेंस बच्चों यहीं आएगी 8 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर पे था जब ए और बी मीट कर रहे थे, उस पॉइंट पे सी 8 किलोमीटर पे था। अब सी ने बच्चों स्टार्ट कहाँ से किया था, तो सी ने स्टार्ट किया था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे हम जाते हैं कुछ यहाँ से, मतलब सी की स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का स्टार्टिंग पॉइंट। अब बच्चों एक चीज़ देखिएगा कि सी यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें कि यहाँ से कितना किलोमीटर से इसने स्टार्ट किया था। हमें नहीं पता, अगर 4 पे दिया होता ये तो हम क्लियरली बता देते कि इसने 4 से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक बॉक्स मतलब कितना डिस्टेंस है। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं इसके बीच में, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं इस 4 किलोमीटर के बीच में। तो 4 किलोमीटर के बीच में 7 बॉक्सेस हैं, मतलब एक बॉक्स की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक बॉक्स कितनी डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे 4/7, 4/7 करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0.57 किलोमीटर। मतलब एक बॉक्स जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 0.57 किलोमीटर। तो अब बच्चों यहाँ पे कितने बॉक्सेस से शुरू हो रहा है, तो बच्चों ये कोई एग्जैक्ट एक बॉक्स से भी नहीं शुरू हो रहा है। सी की वैल्यू हमें दिख रही है ना, तो ये कितने से शुरू हो रहा है 1 2 3 एंड समथिंग। तो हम 3 का भी आधे से ज़्यादा है तो 3.75 ले लेते हैं। तो ये 3.75 बॉक्स से स्टार्ट हो रहा है और तब जाके वहाँ पे 8 किलोमीटर पे जाके रुक रहा है, रुक भी नहीं रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन हम 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस देख रहे हैं क्योंकि हमें बी और सी तक ही देखना है जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये लाइन 8 किलोमीटर पे जाके मीट कर रहा है और शुरू हो रहा है 3.75 बॉक्स से। अब 3.75 एक बॉक्स जो शो कर रहा है वो 0.57 किलोमीटर शो कर रहा है, दूसरा भी इतना ही शो कर रहा है, तीसरा भी उतना ही शो कर रहा है। तो सबको हम ऐड करा देंगे। तो ये ऐड कराएं या हम सीधे जो 3.75 बॉक्स है ना, और टोटल ये 3 बॉक्स हो सकते थे, 4 हो सकते थे, हमने 3.75 बॉक्स लिया है, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.57 से, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता हो जाएगी और फिर हम उसको 8 में से माइनस करा सकते हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट को माइनस करवाया है इन्होंने 9.17 से, तो इन्होंने यहाँ की डिस्टेंस जो मानी है 8 ना लेके 9.17 ली है। बच्चों यहाँ पे सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का होता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके भी निकाल सकते हैं और आपका अप्रोक्सीमेशन में आंसर यही आना चाहिए, कुछ इसी के आसपास। आपका 6 पॉइंट समथिंग भी आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, डी पार्ट में देखते हैं क्या है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी ने कितना ट्रेवल किया है जब वो सी को पास कर रहा है। मतलब पहले तो हम इस डेटा को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं कि B कितना चल रहा है जब वो C को पास कर रहा है। तो पहले B और C का इंटरसेक्शन देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों B लाइन ये है और C ये है, तो B और C का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब B चलना स्टार्ट, पहले तो B की डिस्टेंस देख लेते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ तक B कितना चला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेड लाइन इन्होंने दे रखी है, मैं उसके ऊपर से अगर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पे चल रहा है इतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी जो है वो इतना चला है, यहाँ तक चला है। और चलना शुरू कहाँ से कर रहा है, बी जो है बच्चों 0 से चलना शुरू कर रहा है। तो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया था, यहाँ पे तो इनिशियल कितना है, यहाँ पे इनिशियल है हमारे पास 0, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब माइनस तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें सीधे ये डिस्टेंस देख के बता देना है आंसर। अब ये डिस्टेंस अगर हमें वही बात है कि यहाँ पे 4 पे दिया होता है या 8 पे दिया होता है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधे हम देख के बता देते हैं। बट यहाँ
यहाँ पे हमें कुछ बॉक्सेस के बाद दिया हुआ है। तो अगर हम इन बॉक्सेस को देखें तो ये 2 है, और हम अगर क्लियरली देखें बच्चों, ये लाइन में को मैं अगर हटा दूं तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर है बॉक्स के। देखिए रेड लाइन जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो आप अप्रोक्सीमेट 2 भी ले सकते हैं। एक बॉक्स की वैल्यू है 0.57, तो 2 इंटू 0.57 करके आप 4 में ऐड कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2.25 लिया है इसको, और फिर इसको 0.57 से मल्टीप्लाई कराया है, तो हमारे पास ऊपर की डिस्टेंस आ गई। जो 4 से ऊपर की डिस्टेंस थी वो निकल आई, और नीचे पूरा 4 किलोमीटर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो नीचे पूरा 4 है, तो हम 4 में उस ऊपर वाले को ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 5.28 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन तक आज खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए। आज की वीडियो को मैं बच्चों यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी समझ में नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा वो चीज़। ओके बच्चों, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।